नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र शर्मा आप सभी का अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल उपेंद्र शर्मा में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे, बिल्कुल क्लासेस बहुत दिनों बाद नहीं हो रही हैं, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे, अब क्लासेस आपकी कंटिन्यू रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सब कुछ सिस्टम पूरा फिर से आपका एग्जाम आ गया है। एग्जाम जैसा कि 9 तारीख से स्टार्ट है, 9 जनवरी से स्टार्ट है। तो किसी का आगे पीछे लगा हुआ है, तो जिनका भी एग्जाम जब लगा हुआ है, आपकी इस जो टाइम टेबल, जो सारणी है, जो भी पूरा टाइमिंग दिया गया है, जो कि पूरी लिस्ट है टाइमिंग की, उसको हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, नहीं तो टेलीग्राम पर शेयर की जा चुकी है, वहां पर आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, मॉडल पेपर, जो आपका ये मॉडल पेपर, मतलब कि जो भी आपका ये मॉडल पेपर क्या है, मॉडल पेपर नहीं है, प्रीवियस ईयर पेपर है, अगर एक तरीके से अगर देखें तो पुराना पेपर है, जो कि 2021 में हुआ था, जो कि ठीक है। तो उसको हम आपको दे रहे हैं, ये में फर्स्ट सेमेस्टर का है, प्रथम पेपर है। 4 पेपर हैं आपके, जैसे आपको सबको पता है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत है, तो उसी का आपका पैटर्न आपका सेम रहने वाला है। तो आप इसको पेपर को देख लीजिए, हो सकता है आपका यहाँ से क्वेश्चन आ भी सकता है, क्योंकि लगभग 2 साल का गैप है, 2023 में एग्जाम हो रहा है और 2021 का मॉडल, 2021 का प्रीवियस ईयर पेपर है, तो हो सकता है सवाल यहाँ से आ जाए, अगर आपके सिलेबस में है तो, ठीक है। तो एक बार पुनः सिलेबस आप देख लीजिएगा, सिलेबस को मिला लीजिएगा, पैटर्न आपका बिल्कुल जो आपका जो पेपर जैसे बता रहे हैं, जैसे आपका पेपर दिया जा रहा है, बिल्कुल आपका मॉडल यही रहने वाला है, ठीक है। देखो, सिलेबस कभी बदला, सिलेबस हो सकता है चेंज हुआ हो, ठीक है, अभी हम देखे नहीं है, क्योंकि शायद बीच में भी फिर चल चेंज हुआ था एक आध बार, शायद थर्ड वालों का। लेकिन एक बार देख लीजिएगा आप लोग, नहीं देख के आपको बता देंगे, ठीक है, देख के बता देंगे आपको, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर का वैसे सेम है, लेकिन मॉडल आपका पूरा वही है। तो आज हम बात करेंगे बिल्कुल मॉडल पेपर कैसे आपका आएगा, कैसे क्या सिस्टम रहेगा, सारी चीजें बात करते हैं। चलो बिना क्लास देरी किए स्टार्ट करते हैं। आई होप सो आप मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में बिल्कुल लग जाइए। पेपर आपका पास बिल्कुल 9 तारीख से बिल्कुल उनके पास महज अगर बात करें तो 7 दिन, आज 6-7 दिन बचे हुए हैं, मैक्सिमम आपका एक हफ्ते से भी कम है, 1 वीक से कम टाइम मिला है, तो इसलिए आप लोग जी जान लगा दीजिए। बस 4-5 दिन की बात है, ढंग से पढ़ के आराम से पूरी सीरीज, जो भी सीरीज है, मेटल है, जो भी आपके पास हो, वो पूरा आराम से उसको मेंटेन करके, रिवाइज करके, बढ़िया से रिवाइज करके एग्जाम दे के जाए। लिखने पे फोकस बहुत करना, बस इस पे हम बात करेंगे कि एग्जाम में कैसे नंबर लाएं। बहुत कम पढ़े होंगे फिर भी, तो अगला अगला वीडियो अपना वही रहेगा। तो आज हम बात करते हैं सिर्फ मॉडल पेपर पर। सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले आपका ये रहा, इसमें फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट पेपर, जिसका नाम है प्राचीन काव्य, ठीक है। तो प्राचीन काव्य आपका ये ही है, ठीक है। तो प्राचीन काव्य आपका पहला पेपर रहने वाला है, ठीक है। हिंदी है, हिंदी की हम बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो प्राचीन काव्य है आपका ये। तो प्राचीन काव्य में सबसे पहले महत्वपूर्ण देख लें कि इसका क्या क्या होने वाला है। विषय कोड आपका यही है, 1801, ठीक है, 1801, ठीक है। प्राचीन काव्य 2 घंटे का पेपर, जैसे कि पहले 3 घंटे का पेपर होता था, 100 नंबर के होते थे, वैसे आपका कह दिया 75 नंबर, 25 नंबर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। आंतरिक परीक्षा जो आंतरिक मूल्यांकन होता है उस पर डिपेंड करता है, तो इसलिए जो आपका नंबर बढ़ा दिया गया है 75 नंबर का, और आपको समय दे दिया गया है 2 घंटे का, ठीक है। आपको 3 खंड होने वाले हैं, आ ब सा। आ में आपका अति लघुत्तरी प्रश्न होंगे, और बा में थोड़ा सा लघुत्तरी होंगे, और आपका जो आपका आ ब सा जो आपका होगा वो आपके दीर्घोत्तरी प्रश्न होंगे। तो सबके अलग अलग नंबर कैटेगरी वाइज है। अगर हम बात करें तो जो आपका आ बा मतलब खंड आ होगा, पहला होगा, उसमें एक प्रश्न 3 अंक का होगा। कितने का होगा? एक प्रश्न 3 अंक का होगा, 3 करने होंगे, 9 प्रश्न बनेंगे आपके। 3 प्रश्न आएंगे, 3-3 नंबर की, मतलब 3 5 आएंगे, 5 में 3 आपको करने हैं, 9 नंबर आपको मिलेंगे अति लघुत्तरी प्रश्नों के लिए। और ज्यादा से ज्यादा इसमें 50 शब्द लिखना होता है, मैक्सिमम मान चलो 1 पेज बस, ठीक है। 1 पेज आप लिख दीजिए, बस हो गया काम। तो ठीक है, मतलब आपके 5 उप प्रश्न आएंगे, जिनमें से आपको 3 करना होगा, जैसा कि इसमें मेंशन किया गया है। तो बात समझ गए? बस समझते चलो फटाफट बस, ठीक है। अगर एक मिनट बात करें थोड़ा सा, इसमें सरहपा, मतलब कि सरहपाद की, सरहपा और सरपाद की कृतित्व की समीक्षा कीजिए। तो सरहपा और सरहपाद एक ही है, नाम थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट मिलता है, क्योंकि ये बहुत पुराने पुराने कवि हैं, इसलिए थोड़ा सा इनकी रचना और इनका नामों में थोड़ा सा प्रभाव, थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है। खा की बात करें, संदेश रासक के महत्व पर प्रकाश डालिए, ठीक है। अब्दुल रहमान साहब की है संदेश रासक, इसको आप देख लीजिएगा, आपके लास्ट में जो आपके लेखक हैं उन पे है। तो आपके लास्ट के जो आपको द्रुत पाठ होता है, चाहे बीए की बात करें, चाहे हम एमए वालों की बात करें, जो एक्स्ट्रा करिकुलम, एक्स्ट्रा 3-4 लेखक लास्ट में होते हैं, उनसे आपका अति लघुत्तरी प्रश्न बनने की पूरी चांस रहते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं। बिल्कुल आपका खड़ी बोली के विकास में अमीर खुसरो, तोता ये हिंद, जैसा कि आप सब जानते होंगे, तोता हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता है, कंपटीशन के एग्जाम में भी आता है। तो खड़ी बोली के विकास में अमीर खुसरो के योगदान को रेखांकित कीजिए, वर्णन कीजिए, क्या योगदान रहा है, इस पे विचार कीजिए। तो रासो काव्य परंपरा में पृथ्वीराज रासो के महत्व का क्या निरूपण है? चंद्रवरदाई लिखे हैं पृथ्वीराज रासो। तो आप जानते हैं विद्यापति,
ठीक है। विद्यापति के कृतित्व मतलब इनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो देखो अब जैसे बहुत बच्चे क्या होते हैं, अतलगुति प्रश्न आया तो जैसे विद्यापति के कृतित्व पूछा है, कृतित्व मतलब इनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो देख लोग क्या करते हैं कि 4-5 कृतियां लिख दी, नहीं 10 लिख दिए, हो गया। तो ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा इनके बारे में लिखो, फिर थोड़ा सा मतलब आपको इतना बना दो ना, आपको लगभग आपका 40 से 50 नंबर हो जाए। 40 से 50 आपका 40 से कम तो 30 वर्ड तो होने ही चाहिए, मतलब मिनिमम। ठीक है, बाकी तो 50 से ज्यादा नहीं करना है, बाकी 50 से मतलब हो जाए लगभग, आप एक पेज लिख देंगे आपका हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा बढ़ा के लिख देंगे बस हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये रहा। ठीक है, अभी हम बात करेंगे मतलब अगला वीडियो आपका ये होगा पेपर में, आप कल शायद वीडियो हो सकता है उसका है कि हाँ तैयारी कैसे करनी है, अब कम टाइम में ज्यादा तैयारी मैक्सिमम क्या करें, क्योंकि हर कोई तैयारी कर रहा है अच्छे से। चलो देखते हैं। तो खंडवा की बात करें, लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न आपका प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। ठीक है, कितने होंगे, 9 नंबर के होंगे। वो 3 का था तो ये आपका कितने का होगा, 9 नंबर का। एक प्रश्न 9 नंबर का होगा, 4 करने होंगे, तो 9 चौक 36 नंबर आपको लघु उत्तरीय पर मिलेंगे, जो कि आपका थोड़ा सा इसमें रहेगा, इसमें व्याख्या आएगी आपकी। ठीक है, तो अब आपको व्याख्या तो पढ़नी पड़ेगी, बिना पढ़े तो आप कर नहीं सकते। तो व्याख्या इंपॉर्टेंट व्याख्या जो है, इंपॉर्टेंट कभी है जिनकी जिनकी व्याख्याएं आती है, तो उनको आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो ये सब देख लीजिएगा, आपको आई हुई है व्याख्या, पेपर आपका पैटर्न समझ लीजिए। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, तो ये रहा आपका, अगला आपका ये रहा। ठीक है, ये भी आपकी मतलब कि आपकी 6 आपकी 4 व्याख्या करनी है, जिनमें कि आपकी 6 व्याख्या आई है, तो आप कर सकते हैं इसको आराम से, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर यहीं पर हम बात करें खंड सा की, जो आपका एक प्रश्न 15 नंबर का होगा, 2 ये प्रश्न करने होंगे, 4 प्रश्न आएंगे, ये आपका मतलब विस्तृत उत्तरीय रहता है। ठीक है, इसको लगभग हम बात करें तो 500 शब्दों में यानी 475 शब्दों में लिखना है। लगभग कम से कम आप 5 पेज लिखिए। कितना, 5 पेज, एक प्रश्न आपका 5 पेज। आप कहेंगे सर आप मतलब कि भैया 5 पेज जो है कैसे पूरा करेंगे, तो आप कंटेंट तैयार करिए, आप समझ के पढ़िए, तरीका हम बता देंगे कि आपको कैसे लिखना है। आप कंटेंट पे फोकस करिए बस, कि हमको कितना सिलेक्टेड पढ़ के जाना है और कितना लिखना है। पेज तो अपने आप भर जाएगा, पेज की चिंता मत करो आप। अब सिर्फ सही तरीके से पढ़ने का फोकस करो बस, और लिखने का काम करो बस केवल। आंसर राइटिंग जिसकी बढ़िया होती है वो नंबर अच्छे पाते हैं। कहीं का एग्जाम हो चाहे यूपीएससी भी हो, आंसर राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। और आंसर राइटिंग लिखने के तरीके, अगर आप उस तरीके से लिखते हैं तो आपका पेज एक नहीं, 5 नहीं, 6 से 7 पेज एक एक प्रश्न आपको हो जाएगा। लेकिन आपके अंदर लिखने की कला होनी चाहिए, आर्ट ऑफ राइटिंग। ठीक है, तो जैसे आप प्रश्न 4 प्रश्न है आपके, जैसे है महाकवि चंद बरदाई के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालिए। अब चंद बरदाई पृथ्वीराज रासो लिखने वाले हैं। अब विद्यापति भक्ति भक्ति मतलब विद्यापति एक भक्त कवि और एक श्रृंगारिक कवि है, इस पे भी वर्णन कीजिए। या अमीर खुसरो को हिंदी साहित्य में क्या योगदान है, ये लिखिए। या फिर आदिकालीन सिद्ध साहित्य में सरपा के महत्व सरपाद के महत्व का रेखांकित कीजिए। फिर इनके योगदान की बात बताइए, सिद्ध सिद्ध साहित्य में सरपा का कई योगदान है। इस पे देखो, एक प्रश्न को आप लोग क्या करते हैं कि मतलब आप लोग इसमें बहुत सारे बच्चे जो अभी क्योंकि नए हैं, मतलब क्योंकि ग्रेजुएशन पास करके आए हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो थोड़ा सा क्या होता है कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा समझ नहीं पाते क्या कैसे है। तो बस थोड़ा सा मतलब आपको व्यक्तित्व कृतित्व आप थोड़ा सा समझिए बात को, इनकी योगदान इन्होंने क्या क्या किया था। ये ना होते तो क्या होता, पक्ष विपक्ष देखते हुए पूरा वर्णन करना पड़ता है आपको उनके बारे में। तो ये तो यहाँ पर थोड़ा सा लिखना ज्यादा पड़ जाता है, बस इतनी बात है। लिखेंगे आप, थोड़ा सा आंसर राइटिंग करें और प्रश्न को थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाएं, ताकि आपको बन जाए। तो बस यही था आपका, तो बिल्कुल पूरा। ठीक है, तो आपको सारी चीजें मिल रही हैं, तो ये आपका बिल्कुल ये हमारा सेकंड चैनल है कैप्टन शर्मा क्लासेस। यही पहले स्टार्ट किया गया था, इस पे कंपटीशन से जो भी न्यूज होती है प्रयास करते हैं इसको भी आगे बढ़ाने का। ठीक है, तो सब कुछ मैनेज कर रहे हैं। तो ठीक है, जो आप लोग की क्लासेस हैं वो बेसिकली आपकी उपेंद्र शर्मा, जो हमारा खुद का पर्सनल चैनल है, जो कि आपको कैप्टन शर्मा क्लासेस के नीचे ही मिल जाएगी इसकी लिंक, उसी में ऐड किया गया है। तो वहां से आप जो भी आपकी बीए एमए और जो भी क्लासेस हैं वहां मिलेगी, और कंपटीशन से वोकैबुलरी और ये सारी चीजें आपको कैप्टन शर्मा क्लासेस में मिलेगी। कंपटीशन से रिलेटेड सारी चीजें आपको कैप्टन शर्मा क्लासेस पे मिलेगी, और बाकी जो सारी चीजें हैं आपको यस मिस्टर उपेंद्र शर्मा के हमारे ऑफिशियल जो नाम का चैनल है उस पर मिलेंगे। तो क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और अपने दोस्तों का साथ शेयर जरूर करिएगा जो कि एमए फर्स्ट सेमेस्टर में है। यदि हाँ, अगर आपका कोई भी साथी अगर आपका हिंदी पढ़ता है और आपकी एमए फर्स्ट सेमेस्टर में, तो बिल्कुल निश्चिंत रूप से वो इस क्लास को देखें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि उनकी भी मदद हो सके। और बढ़िया से तैयारी में लग जाइए। जो बीए वाले हैं, अगर उनकी भी कोई भी मांग है तो निश्चित रूप से वो कमेंट सेक्शन में लिखें, और या फिर टेलीग्राम चैनल पे वहाँ पर सीएससी ग्रुप डिस्कशन नामक एक अलग से ग्रुप बनाया गया है, वहाँ से आप डिस्कस कर लें कि हमें ये चीज चाहिए, कंटेंट चाहिए। आपका एग्जाम आ गया है, बिल्कुल
आप बिल्कुल वो 10 दिन पढ़ना है, 10-15 दिन पढ़ना है, आप घिस करके पढ़ दीजिए, पेपर दीजिए, उसके बाद फिर अपनी जो तैयारी आप करते हैं कंपटीशन की या अदर भी जो करते हैं वो आप बिल्कुल निश्चिंत रूप से करें और अपने जीवन को बढ़िया बेहतर बनाएं। ठीक है, तो क्लास अच्छी लगी हो तो बढ़िया एकदम अच्छे से तो बिल्कुल करते रहिए आप लोग। ठीक है, तो चलो अगली क्लास किस पे लाएं ये आप लोग जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। तो आपको इसकी पीडीएफ इसके लिए इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, और नहीं तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहां पर जाकर देख सकते हैं। लेकिन हाँ, आप किसकी पीडीएफ कैप्टन शर्मा क्लासेस जो टेलीग्राम चैनल है प्रयास करेंगे इसी की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दें, इसकी कमेंट सेक्शन में लिंक आपको प्रोवाइड मिल जाएगी। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बाकी बाकी आप जो की इच्छा है सो करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपने दोस्त, अपने फ्रेंड्स, अपने भाई उपेंद्र शर्मा को दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद।